भक्ति और भावना दोनों का ही आपस में बड़ा गहरा संबंध है। भावनाएं अर्थात प्रेम, लगन, त्याग, समर्पण और इससे भी बढ़कर बहुत कुछ, जहाँ एक इंसान किसी के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया करता है, मिट जाता है। और इन भावनाओं को एक साधारण इंसान संसार के लिए लुटाता है, लेकिन एक भक्त भगवान के लिए। परंतु संसार के फीके रिश्ते भावनाओं की मिठास को कहाँ समझ पाते हैं। इन भावनाओं का सही मोल कैसे चुकाया जाता है, ये तो भगवान ही जानते हैं। तभी तो कहीं वो अर्जुन के सारथी बन जाते हैं, केवल युद्ध क्षेत्र में नहीं, उसकी जीवन की रणभूमि पर भी। कभी सुदामा के 2 मुट्ठी चियोड़े के बदले त्रिलोकी दान कर बैठते हैं, और कभी जूठे बेरों को ऐसे खाते हैं मानो 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगा रहे हों। भावनाओं की सही कीमत तो भक्ति मार्ग का पथिक ही पा सकता है। ऐसा ही कुछ मोल पा गया था लाटू। हम सभी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के अनेकों विद्वान ज्ञानवान शिष्यों से तो भली भांति परिचित हैं, परंतु उनके इस निपट गवार अनपढ़ शिष्य लाटू को हम में से शायद ही कोई जानता होगा। विद्या एवं चतुरता से कोसों दूर लाटू को विज्ञान व अंग्रेजी भाषा का लेश मात्र भी ज्ञान न था। जब वह अपने अन्य गुरु भाइयों को गूढ़ आध्यात्मिक तथ्यों पर शास्त्रार्थ करते हुए देखता तो स्वयं को उनकी तुलना में अत्यंत गौण पाता। उसका हृदय दीनहीन भावना से बोझिल हो उठता। स्वयं को गुरु सेवा व प्रचार प्रसार के कार्य के लिए अयोग्य समझ वह एक दिन परमहंस जी के कक्ष में पहुंचा। आंखों में आंसू लिए आर्द्र स्वर में पूछ बैठा, ठाकुर, मेरा क्या होगा? मेरे पास ना तो बुद्धि है और ना ही वाणी की वाक्पटुता। मैं आपकी सेवा कैसे कर पाऊंगा? उसकी निश्चल वाणी को सुनकर अंतर्यामी ठाकुर मुस्कुरा पड़े और करुणामयी वाणी में बोले, लाटू, तू घबराता क्यों है रे? तेरे लिए मैं हूं ना। सद्गुरु के रूप में साक्षात परमात्मा किसी को कहे कि तेरे लिए मैं हूं ना, तो फिर उसे कैसा भय और कैसी शंका। इसलिए ठाकुर के मुख से ये शब्द सुनते ही मानो लाटू के जीवन में एक नई भोर हो गई। गुरु के शब्दों ने उसे इतनी गहराई तक छुआ कि उसका समूचा अस्तित्व गुरुमय हो गया। अब तो उसके उठने, बैठने, सोने, जागने सभी क्रियाकलापों के मात्र एक ही केंद्र बिंदु रह गए, ठाकुर। रात दिन, सुबह शाम ठाकुर के ये शब्द कि तेरे लिए मैं हूं ना, उसे उसके जीवन की सार्थकता बतलाते रहते, उसे आभास कराते कि ठाकुर ही उसके सर्वस्व हैं। उन्हीं की मूरत, उन्हीं की सूरत, उन्हीं का चिंतन और उन्हीं का ध्यान उसके रोम रोम में कुछ इस तरह बसता गया कि वह स्वयं ठाकुर स्वरूप होने लगा। उसकी आकृति तो वही रही, परंतु प्रकृति ठाकुरमयी होने लगी। फलस्वरूप उसने साधना की ऐसी ऊंची अवस्था को प्राप्त किया जिसके सामने सांसारिक विद्या का कोई महत्व नहीं रह जाता। उसके अद्भुत आध्यात्मिक विकास को देखकर आगे चलकर उनका नाम स्वामी अद्भुतानंद रखा गया। स्वामी विवेकानंद जी अक्सर कहा करते थे, लाटू, अरे लाटू तो मेरे ठाकुर का चमत्कार है। वह इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि गुरु भक्ति और गुरु सेवा, गुरु स्मरण, गुरु आज्ञा पालन से असंभव भी संभव हो सकता है। लाटू ने जहां अपने हृदय की समस्त भावनाओं को लुटाया, तो गुरुदेव ने भी लुटाने में, अपनी कृपा बरसाने में कोई कमी नहीं की। अपनी भावनाओं का सही मोल पा गया था लाटू। ये है भक्ति और भावों के संबंध का एक पहलू। जहां भावनाओं की सार्थकता भक्ति मार्ग का पथिक ही पा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ भक्ति का मार्ग भावनाओं के बिना अधूरा सा जान पड़ता है। भावना द्वारा ही साधक भक्ति मार्ग में प्रगति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। जैसे एक बच्चा स्कूल तो रेगुलर जाता है, लेकिन मन में पढ़ने के प्रति कोई भावना, कोई इच्छा नहीं, तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकता, पास नहीं हो सकता। लेकिन वहीं यदि बच्चे में पढ़ाई की प्रबल भावना है, तो कठिनाइयां होने पर भी वो उन्नति कर सकता है। संसार का मार्ग सामर्थ्यवान लोगों का मार्ग है, परंतु भक्ति का मार्ग ये तो भावना प्रधान मार्ग है। भाव रहित सामर्थ्यवान व्यक्ति यदि भक्ति पथ पर बढ़ चले, तो परिस्थितियों की प्रतिकूलताएं संभवतः उसे इस मार्ग से च्युत कर दें, परंतु प्रेम और समर्पण के भाव से सराबोर होकर जब एक व्यक्ति इस मार्ग पर बढ़ता है,
तो उसकी भावनाओं में वो ताकत होती है कि वो प्रतिकूलताओं में भी मार्ग तलाश लिया करती हैं। भावनाओं की प्रबलता भक्त और उसकी मंजिल के बीच की हर बाधा को समाप्त कर दिया करती हैं। गौतम बुद्ध के भीतर ईश्वर प्राप्ति की ऐसी ही प्रबल भावना थी, ऐसी प्रबल भावना कि उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति हेतु कठोर तप किया। बुद्ध और उनका धम्मपद में सिद्धार्थ की प्रचंड तपश्चर्या का कुछ यूं वर्णन आता है। सिद्धार्थ जो वस्त्र धारण करते थे वो या तो कूड़े के ढेरों पर पड़े चीथड़ों के या पेड़ की छाल, मृग छाल या घास के बने होते थे। मेरुदंड सीधा रखकर पालथी मारकर बैठे रहते, पैर खोलते ही नहीं। वर्षों तक उनकी देह पर मैल जमता रहा, इतना कि अपने आप झरझर कर गिरने लगा। भयंकर शीत ऋतु में और अंगारे उगलने वाली तेज तपिश में सिद्धार्थ खुले आकाश तले अपनी देह को सुखाते। एक समय ऐसा भी आया जब वे पूरे दिन में मात्र एक फली खाकर गुजारा करते। तब बड़ा तो दिन भर में सरसों का एक दाना ही खाते। 6 वर्षों तक उनका यह तप उग्र से उग्रतम होता गया। देह हड्डियों का पिंजर मात्र रह गई। उदर और कमर के बीच केवल कुछ धमनियों का गुच्छा भर रह गया। इतनी प्रतिकूलताएं होने के बाद भी सिद्धार्थ ने अपने मार्ग का त्याग नहीं किया, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने की भावना अति प्रबल थी और उनकी इसी प्रबल भावना के कारण उन्हें सत्य मार्ग की प्राप्ति हुई। संत सुजाता ने सिद्धार्थ गौतम को तत्व ज्ञान प्रदान किया और उन्हीं के मार्गदर्शन में सिद्धार्थ ने बुद्ध हो निर्वाण पद की प्राप्ति की। अतः साधकों, भावनाओं की ऐसी प्रबलता आज हर साधक, हर शिष्य के जीवन की आवश्यकता है, क्योंकि भावना हर बाधा को पार करने का साहस देती है। हृदय की गहराइयों में उठता कोई भी प्रश्न संशय में परिवर्तित हो, उससे पूर्व ही उत्तर खोज लेती है भावना। और बहुत सुंदर किसी ने कहा, हर बाधा को पार करने का साहस देती है भावना, प्रश्न न संशय बन जाएं, उत्तर खोज लेती है भावना। स्वयं की कमजोरियों को पढ़कर दूर कर देती है भावना, कदम से कदम मिलाकर साथ चलने की प्रेरणा देती है भावना। घोर तमस में भी आशा की किरण खोज लेती है भावना, तूफानी मौसम में भी विश्वास के साथ बढ़ने की हिम्मत देती है भावना। भावना के बल पर साधक हर मंजिल को पा जाता है। ऐसा साधक ही एक दिन इतिहास अमर कर जाता है, इतिहास अमर कर जाता है।